हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल कॉमर्स वे। तो अगेन गुजरात यूनिवर्सिटी की जो डिग्री कन्वोकेशन की जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। तो आज उस पर वीडियो लेके मैं आया हूँ आपके लिए, जो कि मोबाइल मतलब इजीली आप मोबाइल थ्रू फिलअप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट जैसे सर्च मारोगे तो आपको जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है वहाँ मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी CGU.gujaratuniversity.ac.in उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह की कुछ वेबसाइट रहेंगी। आप इसको क्रोम में ओपन कर दो, ज़्यादा बेटर है, ओपन इन क्रोम। ओके, फिर जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे आप रजिस्टर फॉर ऑल ऑथर स्टूडेंट्स वहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, फिर जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपको ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो रीड करनी है कि मतलब क्या किस तरह से प्रोसेस रहेंगी। इसमें आपको लिखा है कि 100 KB से मतलब अपलोड करने की जो फ़ोटो की इमेज, आधार कार्ड की इमेज 100 KB से 400 KB, फिर पासपोर्ट साइज जो आपकी फ़ोटो लगानी वो भी 10 KB से, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे आपको ये लिखा है एक मतलब जो फॉर्म फीस जो है फ़ीस कितनी भरनी है फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको, जो कि 2 लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, गुजराती में भी दिया हुआ है। ठीक है, 260 रुपीज़ फॉर्म फीस है, जो भी आप मतलब डिग्री का डिप्लोमा जो भी आप फॉर्म भर रहे हो, 260 रुपये मतलब फॉर्म की फ़ीस लगेंगे। ठीक, फिर आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तब आपको पूछा जाएगा कि पासिंग ईयर आपका क्या है। तो पासिंग ईयर आपका जो भी हो उस बेस पे आपको जो भी पासिंग ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। मतलब आप मान लो अभी 2025 में तो अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट आए नहीं है, वो नहीं, बट ओल्ड जो भी हो, मतलब 2000 जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है तो आप 2025 भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपका पासिंग ईयर जो है आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। जैसे आप पासिंग ईयर को सिलेक्ट करते हो, जैसे कि 2024, जैसे ही आप पासिंग ईयर सिलेक्ट करते हो, मतलब जो भी आपका 2025 वालों के लिए अभी फ़िलहाल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, यानी 2024 जो भी आपका लास्ट ईयर मतलब पासिंग ईयर आपके मार्कशीट में मेंशन होगा, 2022 हो जो भी हो आप मेंशन कर सकते हो। फिलहाल मैं 2022 के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पासिंग ईयर लिख दूंगा। फिर पासिंग ईयर के बाद मेरे को यहाँ पे इन्रोलमेंट नंबर लिखना है। तो इन्रोलमेंट नंबर जो भी मार्कशीट में दिया होगा इन्रोलमेंट नंबर, वो आपको मार्कशीट नंबर यहाँ फिल कर देना। मार्कशीट में से जो इन्रोलमेंट नंबर कॉपी मतलब जो भी आपको लिख के कहीं से भी एकदम जो प्रॉपर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप आपका जो इन्रोलमेंट नंबर है वो फिल करोगे तो ऐसे ही आपका यहाँ पे फॉर्म ओपन होके जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली इसमें ऐसा है कि किसी किसी में जैसे कि जिस चीज़ का प्री फिल डेटा आएगा, प्री फिल डेटा जैसे कि डिग्री सिलेक्ट होके आ जाएंगी, इन्रोलमेंट नंबर, सीट नंबर, मतलब हर किसी को ये मतलब हर किसी में ऐसा नहीं होता, किसी किसी में प्री फिल्ड होके आएगा, किसी किसी में प्री फिल्ड होके नहीं आएगा। तो जिसका प्री फिल्ड होके नहीं आया है वो अपने हाथ से भी मतलब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते, लाइक उसकी डिग्री जो है मतलब जो भी हो, जैसे कि मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स आप सेमिस्टर रेगुलर, जो बहुत ओल्ड होंगे उनका रेगुलर होगा, जो अभी अभी रिसेंटली पास आउट होंगे 2015-16 के बाद उनका एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल नहीं मतलब सेमिस्टर होगा। ओके, मतलब सेमिस्टर सिस्टम होगा। एनुअल मतलब ये पूरा जो साल का जो होती है मार्कशीट उसके लिए। और यहाँ पे एक्सटर्नल भी दिया हुआ है, रेगुलर भी दिया हुआ है। तो आपको अगर आप एक्सटर्नली किया है तो आपको एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है, जिसने रेगुलर विद सेमिस्टर तो उसको ये सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमिस्टर रेगुलर, राइट। फिर ये री एंटर वापस अपने को सिलेक्ट करना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ कॉमर्स रेगुलर सेमिस्टर। ओके, करेक्ट। और ये यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपका वापस डालना है। फिर मार्कशीट में सीट नंबर दिया होगा, इनरोलमेंट नंबर लाने के बाद मार्कशीट में से सीट नंबर भी पूरा आपका जो भी हो एज इट इज़ डालना है। फिर री एंटर सीट नंबर वापस डालना है जो भी आपकी मार्कशीट में दिया है वो। फिर उसके बाद आपको डालना है पासिंग मार्क्स भी आपकी मार्कशीट में नीचे दिया होता है, वो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ दिया होगा, वो डालना है। पासिंग ईयर भी वहाँ पे नीचे दिया होगा, मेंशन किया होगा, जो जब भी आपने मतलब एग्ज़ाम दी हो और एग्ज़ाम इसी ईयर में पास हुए हो वो वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद री एंटर ईयर मतलब जो भी पासिंग ईयर है वो री एंटर करना है। फिर आपके जो रिज़ल्ट में आपको दिया होगा कि आप डिस्टिंक्शन में फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो या फिर पास क्लास हो, तो ये चारों में से जो भी ऑप्शन आपकी मार्कशीट में दिया हो वो आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न में आपको सेमिस्टर, अगर आपका सेमिस्टर है सेमिस्टर, एनुअल है तो एनुअल। फिर लास्ट मतलब ये जो लास्ट इश्यू डेट, एग्ज़ाम इश्यू डेट भी आपके मार्कशीट में दिया होगा। एग्ज़ाम लास्ट मार्कशीट इश्यू डेट मेंशन करके नीचे की साइड लेफ्ट कॉर्नर पे दिया होगा। ठीक है, फिर कॉलेज नेम भी आपके कॉलेज मतलब जो
मार्कशीट में ऊपर मेंशन होगी, ठीक है। जो एक्सटर्नल होगा उसको ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जो रेगुलर है उसके लिए ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी प्रीफिल्ड है तो कोई इशू नहीं है। मार्क्स फुल नेम एज पर फाइनल मार्कशीट, मार्कशीट पे जो भी नाम लिखा है एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, और री एंटर फुल नेम, जो ऊपर जो लिखा है जो भी मार्कशीट वाला वो री एंटर करना है, आपका मेल फीमेल जेंडर जो भी हो वो। और आप रेसिडेंट फ़ोन नंबर ये कंपलसरी नहीं है आपको, अगर ये फिल करना हो तो मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, 2 बार आपका मोबाइल नंबर जो भी हो जो आपके पास हो, क्योंकि इस नंबर पे OTP आएगा। सो OTP के लिए आपका मोबाइल नंबर जो भी हो वो आपका डालना होगा, ठीक है। ईमेल आईडी जो भी आपके पास, आपकी जो मोबाइल में अवेलेबल ईमेल आईडी जो भी जीमेल आईडी हो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर की जो फील्ड है वो कंपलसरी नहीं है आपको डालना, और ऑप्शनल है, आप ना डालो। अगर आप आधार कार्ड की फील्ड में अगर आपका आधार कार्ड का नंबर डालते हो तो फिर वो आधार कार्ड आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। सो आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल हो तो आधार कार्ड का नंबर डालना, अगर ना हो तो मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड कोई कंपलसरी फील्ड नहीं है, ओके। फिर ये इमेज टेक्स्ट जो भी आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है 0123 वो। फिर पासवर्ड आपको थोड़ा केयरफुली बनाना रहेगा। जैसे कि मेरा नाम अभी अमित है तो अमित ए कैपिटल अमित एज द रेस 1 2 3। फिर जो यहाँ पे डाला है लाइक अमित एज द रेस 1 2 3, देखा डू नॉट मैच हो रहा है। क्यों डू नॉट मैच हो रहा है? क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक की है। अब देखो मैं सेम पासवर्ड डालता हूँ तो शायद ये ऐसा नहीं आएगा। अब ये नहीं आएगा, देखा पास हो गया, क्योंकि ये सेम होना चाहिए दोनों पासवर्ड, ओके। फिर आपको यहाँ पे आपका घर का एड्रेस बहुत केयरफुली डालना है, क्योंकि ये जो डिग्री है वो आपके घर के एड्रेस पे आने वाली है। तो घर के एड्रेस आप एक जितना एक्यूरेट डालोगे उतना पोस्टमैन को आने में ईजी रहेगा। जैसे कि आपका फ्लैट नंबर है आपका 10B, तो जो भी आपका फ्लैट नंबर हो वो। फिर आपका सोसाइटी नेम, जैसे कि आपका वृंदावन सोसाइटी नेम, ओके। नियर बाई, आपके नियर बाई में जो भी लैंडमार्क हो, लाइक म्यूनसिपाल्टी ऑफिस हो, लाइक कुछ भी मतलब लैंडमार्क हो जो आपको मतलब नियरेस्ट जो फेमस हो वो, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया, आप जिस एरिया में रहते हो, लाइक आप मणिनगर एरिया में रह रहे हो, लाइक आप सिटी एरिया में रह रहे हो, वो मेंशन करना है। फिर आपकी सिटी अहमदाबाद या जो भी हो, आपका डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी लगता हो 10 को, या जो भी आपका पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड आप जो गूगल पे भी सर्च करोगे कि मैं एरिया पिन कोड, मतलब आप मान लो CTM पिन कोड, मणिनगर पिन कोड, जो भी आपका लग रहा हो वो। फिर आपको यहाँ पे जो गुजराती सिलेक्ट करना है। इफ़ आपको आउट ऑफ गुजरात मंगाना हो तो फिर वो भी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो इंडिया में कोई भी जगह पे, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं गुजरात के लिए कर रहा हूँ। फिर आई एग्री डिग्री सर्टिफिकेट डिलीवर्ड अबो एड्रेस इफ़ इन इंडिया, ओके, मतलब इंडिया में आप कहीं पे भी एड्रेस पे रख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे आना है, सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर डाला है उस पर OTP आएगा, एंड वो OTP आप फिल करके आपको सबमिट करना रहेगा। जैसे ही आप वो OTP डाल के जैसे सबमिट करते हो तब आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, एंड जो आपने ईमेल आईडी डाली होंगी वो, एंड जो आपने जो डबल टाइम पासवर्ड जो बनाया था वो यहाँ पे डालना है। और इमेज टेक्स्ट जो है ये 2534 जो भी आपको साइड में दिख रहा होगा वो लॉगिन पेज पे डालूंगे। तो जैसे ही लॉगिन पेज पे डाल के मैं आपको आगे की प्रोसेस। सो जैसे ही मैंने जीमेल आईडी, पासवर्ड एंड वो नंबर डाला, फिर उसके बाद अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो आपके पास जो भी इमेज है आपकी उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी साइज़ बिटवीन 10 KB to 50 KB। अगर आपकी जो फ़ोटो इमेज की जो मतलब जो आप अपलोड कर रहे हो उसकी साइज़ 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इफ़ उससे ज़्यादा तो आप मतलब क्रोम पे जाओ एंड उसको इमेज साइज़ रिड्यूसर ऐसा आप सर्च करो, फिर वहाँ पे आप इमेज की साइज़ रिड्यूस करके भी आप वैसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे की प्रोसेस में आपको इमेज अपलोड करके बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने इमेज अपलोड कर जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आ गया प्लीज़ अपलोड लास्ट सेम मार्कशीट, मतलब लास्ट एग्ज़ाम जो भी है सेम 6 की जो आपकी मार्कशीट होती है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। एंड अपलोड जैसे उसकी भी साइज़ में यहाँ पे लिखी है इन लोगों ने 100 KB से 400 KB, उससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, जिससे मतलब उसके जो नंबरिंग्स है वो थोड़ी विजिबल हो, ताकि वो लोग वेरीफाई कर सके कि ये प्रॉपर है, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल जैसे करोगे आप आपके डिवाइस में पहुँच जाओगे, डिवाइस में जो जहाँ पे भी आपकी मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। जैसे ही आप मार्कशीट अपलोड करते हो फिर आपको यहाँ पे ये सेव एंड नेक्स्ट का वापस, मतलब मैंने मार्कशीट अपलोड कर दी है, फिर अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन जैसे आता है
तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसेस फॉर पेमेंट दोनों ऑप्शन आएंगे आपके पास। तो आपको एक बार प्रिंट करना तो प्रिंट भी कर सकते हो एंड डायरेक्ट प्रोसेस फॉर पेमेंट कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही मैं यहाँ पे पेमेंट फॉर प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी आपको मेरे को भरनी है यहाँ पे कॉन्वोकेशन फीस। तो कॉन्वोकेशन फ़ीस, फिर यहाँ पे मेरे को आपका मतलब अपना जो है ये एप्लीकेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फ़ोन नंबर, ये सब डिटेल भर के 216 फ़ीस भरकर यहाँ पे मुझे ये अपना मोबाइल नंबर है वो पूरी तरह से सब कंप्लीट करके आई नीड टू एग्री जो भी मतलब वो सब नेक्स्ट करनी है। ठीक है, ये मतलब इतनी प्रोसेस है। फिर आप वेरीफाई पेमेंट, मतलब आगे जितनी भी प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन आपको पेमेंट फिल करने की ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी ही प्रोसेस है, इसके आगे आपको जितना भी है मतलब ये थोड़ी प्राइवेसी के लिए मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, बट आगे की प्रोसेस एकदम इजी है। इसमें आपको सिर्फ पेमेंट की डिटेल ही है, कॉन्वोकेशन फ़ीस सिलेक्ट करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपके OTP में आया होगा, आपको OTP में आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल गया होगा। ठीक है, तो OTP वो मतलब जो वो फिल करना है, स्टूडेंट नेम एज पर मार्कशीट, मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो, ईमेल आईडी, इनरोलमेंट नंबर जो भी मार्कशीट पे हो, रिमार्क्स, लास्ट डेट फॉर द एक्सेप्ट फीस, ये जो भी मतलब वो उससे पहले का नहीं है कि फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट, मतलब वो जो आपको फ़ीस की जो रिसिप्ट है वो आपको रखनी है आपके पास संभाल के। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर जो था वो आपको री एंटर 2 टाइम्स टाइप करना है, मतलब आपको जैसे ही आप फिल कर दोगे तो ट्रांजेक्शन के रेफरेंस नंबर के लिए रहेगा। ठीक है, ईमेल आईडी आपको डाल देनी है, यहाँ पे कैप्चा कोड आपका जो है वो डाल देना है। ठीक है, इतना ही वीडियो है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। एंड आप अगर आपको फॉर्म फिलअप मेरे थ्रू करवाना हो तो आप नीचे से आप मोबाइल नंबर दिया हुआ है नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, उस मोबाइल नंबर थ्रू आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपका फॉर्म फिल कर दूँगा 100 रुपीज़ फॉर्म फिलअप चार्ज लेके बस ओनली। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।